नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड मॉडल पेपर का पहला सेट। आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है। इसकी आधिकारिक डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि ये पेपर अप्रैल 2026 में कराया जाएगा। तो सभी बच्चों को ये टेंशन है कि पेपर नज़दीक आ गए हैं, किस प्रकार से तैयारी करें। तो आपके लिए 20 ऐसे सवाल लाए हैं जो कि राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के सिलेबस से आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के ये मॉडल पेपर शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक पेन और एक कागज़ पर ये लिखते जाना कि आपने कौन-कौन सा सवाल सही किया है। अंत में मैं आपको एक आंसर की दूँगा, जिसके ज़रिए आप ये पता कर पाएँगे कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर आपने 20 में से 15 भी सवाल सही किए, तो आपके पूरे चांस है कि आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड का पेपर क्रैक कर जाओगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आँखों का तारा, इस सवाल का सही उत्तर है बहुत प्रिय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला हमारा सवाल है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भानु। इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर है। भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला हमारा सवाल है कि रात का विलोम शब्द क्या है? रात का विलोम शब्द होगा दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चौथा हमारा सवाल है कि किताब का बहुवचन क्या होगा? तो किताब का बहुवचन होगा किताबें। तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर है। अगला हमारा सवाल है कि राम स्कूल जाता है वाक्य का काल क्या है? राम स्कूल जाता है वाक्य में क्या काल है? तो इसका काल है वो है वर्तमान काल। इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला हमारा सवाल है, ये 5 सवाल हिंदी के थे। अब हमारे इंग्लिश के जो 5 सवाल है वो होंगे कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें शुरुआत में आएगा ए एप्पल इज़ ऑन द टेबल। तो जो आर्टिकल है वो ए का प्रयोग होगा इसमें। सातवां हमारा सवाल है कि ऑपोजिट ऑफ बिग इज, ये तो सिंपल सवाल है। बिग का ऑपोजिट होगा स्मॉल। तो स्मॉल कौन से? ऑप्शन बी में स्मॉल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आठवां हमारा सवाल है चूज द करेक्ट प्लूरल मेन। इस मेन का प्लूरल क्या होगा? तो मेन में जो एम ए एन है उसकी जगह एम ई एन हो जाएगा। यानी मेन का प्लूरल क्या होगा? मेन का प्लूरल होगा एम ई एन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नम्मा हमारा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो बीच में है हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब डालनी है। तो सी इज ए टीचर। सी एक सिंगुलर शब्द है और इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। एम का प्रयोग इसमें नहीं होगा क्योंकि एम आता है वो आई के साथ आता है। आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आर वो होता है प्लूरल के साथ। तो इज हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 10वां हमारा सवाल है कि मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट इज। ऑनेस्ट का हिंदी में जो मीनिंग है वो क्या होगा? तो ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 11, अब हमारे सामान्य ज्ञान के सवाल है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो सबको पता है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 13वां हमारा सवाल है कि राजस्थान का संविधान कब लागू हुआ? तो राजस्थान का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला हमारा सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 15वां हमारा सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे हमारे जो सामान्य ज्ञान है वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान है। ऑप्शन इसमें 16 से 20 तक ये सवाल है 5, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल वो राजस्थान में ही है। अगला हमारा सवाल है कि पधारो हमारे देश किस राज्य का प्रसिद्ध वाक्य है?
पधारो हमारा देश राजस्थान का प्रसिद्ध वाक्य है। अगला है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन-सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसके लिए बहुत से आंदोलन हुए हैं। अभी भी वर्तमान में चल रहा था बीकानेर के अंदर बिश्नोई संप्रदाय द्वारा जो सौर ऊर्जा के लिए खेजड़ी काटी जा रही थी, उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। 20वाँ हमारा और अंतिम सवाल है कि पुष्कर मेला कहाँ भरता है? तो पुष्कर मेला भरता है अजमेर में। ये भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो क्या आपने भी ये सवाल अपने पेज में नोट किया था? तो उसके लिए ये देखिए, हम बता रहे हैं आपको इन सब की आंसर की। इसमें आप अपने सवाल मिलाइए और देखिए कितने सवाल सही हुए। कमेंट में बताना कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।